नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज 5 सितंबर है और सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो दोस्तों, हमारे समाज में गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर माना जाता है। तो आप सब लोगों को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, और वो विषय है हमारे देश का अर्थतंत्र। जी हाँ, जीडीपी के बारे में बात करना चाहता हूं मैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो है गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, हमारे देश की जो जीडीपी है वो आज बहुत ही निम्न स्तर पे चला गया है, जो आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं, आज तक के मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि 100 साल के इतिहास में इस तरह का कोई मौका होगा जो इतने माइनस में चला गया हो जीडीपी। तो दोस्तों, जो आज जीडीपी है हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है वो -23.9% है। अगर राउंड फिगर हम पकड़ते हैं तो 24% के लगभग बैठता है। -24% गोते लगा रही है हमारी जीडीपी। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का है दोस्तों। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर को लेते हैं तो ये जीडीपी लगभग 45 से 50% माइनस में है। अब आप कहेंगे ये फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? तो दोस्तों, फॉर्मल सेक्टर वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो आप लोग जानते हैं। तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों को फॉर्मल सेक्टर कहा जाता है। बाकी जितने छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाला है, किसान है, मजदूर है, छोटी दुकानदार है, उन सबको इनफॉर्मल सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। तो असंगठित क्षेत्र का भी अगर हम जीडीपी इसमें जोड़ दें तो ये -45 से 50% तक के माइनस में चल रहा है जीडीपी। बहुत गंभीर स्थिति है। नौकरियां नहीं है। 18 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है। आप सोच सकते हैं, 18 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई है, और जिनके परिवार में नौकरियां गई है उनकी परिवार ही इस हालत की कल्पना कर सकता है। हम और आप तो खैर जिनके यहाँ नहीं गई है वो लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी घरों में नौकरियां चली गई है उन लोगों की क्या स्थिति होगी ये आप लोग स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर तो मैंने बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों, इनका इम्पैक्ट देखिए क्या होता है। जो फॉर्मल सेक्टर है, जो संगठित क्षेत्र है, वो इस देश के 50% इकोनॉमी पे अधिकार रखता है, और बाकी के 50% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर असंगठित क्षेत्र के हिस्से में आती है। अब यहाँ देखिए, जो संगठित क्षेत्र है, जो 50% हिस्सेदारी रखता है हमारे अर्थतंत्र का, वो जॉब रोजगार सिर्फ 10% लोगों को दे पाता है, जबकि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो लगभग 90% लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। और मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर पर लगातार हथौड़े पे हथौड़े मारने का काम कर रहा है। सबसे प्रथम नोटबंदी किया। नोटबंदी क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है कैश से, उस कैश को ख़त्म करने के लिए क्या किया, सब लोगों के पैसे जेब से निकाल के बैंकों में डलवा दिए। और वो बैंकों का पैसा गया किसके पास? फॉर्मल सेक्टर के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनके जेब में गए। लोन लिया बहुत सारे लोगों ने, तो लोन लेके 68,000 करोड़ रुपये का लोन रिटअप कर दिया है मोदी सरकार ने, मतलब माफ़ कर दिया गया उनका, अब उससे वसूली नहीं होगी। 68,000 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी का क्या हाल है। दोस्तों, हमारे देश की जो जीडीपी है वो कभी कभार एक आध बार माइनस में गया हुआ है, और पिछले 40 साल में कभी भी माइनस में नहीं गया है। पहली बार हमारे देश का जो जीडीपी था माइनस में गया था तब जब दूसरा आम चुनाव हो रहा था, 1957-58 की बात है ये। उस वक्त -1 पॉइंट समथिंग गया था।
उसके बाद दूसरा जो जीडीपी माइनस में गया था वो उस वक्त की बात है जब 1962 में चाइना ने हमला किया था। उसके बाद नेहरू जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और 1965 में तुरंत ही फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो उस वक्त 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2-2.5% के लगभग माइनस में जीडीपी गई थी। और एक आध बार और छोटे 1991 में गई थी 1-1.5% के लगभग माइनस में। और 1991 के बाद जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी को उन्होंने वित्त मंत्री बनाया, तब से लेकर के हमारी जो इकोनॉमी है हमेशा ग्रो करता है और पिछले 40 साल में कभी भी माइनस में नहीं गया। और ख़ास करके पिछले 10 साल जो मनमोहन सिंह जी ने शासन किया है उसमें उसमें हाईएस्ट जीडीपी जो हमारा ग्रोथ था वो +10.74% के लगभग रहा है। और जब मोदी जी सरकार बने हैं तो लगभग 7-8% की ग्रोथ रेट मनमोहन सिंह जी ने धरोहर के रूप में मोदी जी को दिया। फिर मोदी जी आए 1916 में, 2016 में उन्होंने नोटबंदी करी। नोटबंदी से जब जीडीपी गिरना शुरू हुआ है तो फिर संभलने 2018 में थोड़ा बहुत जीडीपी उठा था, उसके बाद फिर गिरता ही चला गया। दोस्तों, ये लोग कितने बेशर्मी से ये चीज़ कह रहे हैं कि कोरोना के वजह से इतने माइनस में गया है जीडीपी, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। उससे कोरोना काल से पहले से ही जनवरी, फरवरी, मार्च की जो हमारी जीडीपी थी वो 3% था। उससे पहली तिमाही में 4% था। उससे पहली तिमाही में 5% था। उससे पहली तिमाही में 5.5% था। तो हर तिमाही दर तिमाही 1-2% के गोते लगाती आ रही थी जीडीपी। इन लोगों को एक बहाना मिल गया कि कोरोना है, इस वजह से हमारी जीडीपी गिर रही है। ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान का किया हुआ है। भगवान का कुछ नहीं किया हुआ है। जो इन्होंने गलत नोटबंदी करी उसकी वजह से, जीएसटी गलत लगाया उसकी वजह से, और बिना सोचे समझे आनन फानन में लॉकडाउन लगाया, इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दिया इन लोगों ने। बेरोजगार ये अभी और भयावह होने वाला है। लोगों की जॉबें तो जा ही रही है, भुखमरी आएगी और कह नहीं सकते क्या क्या है। बहुत भयावह स्थिति आने वाली है। तो मूर्ख लोगों को, जिनके पास समझ नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, बिल्कुल दूरदृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है, इन लोगों को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला था जिन पे गाड़ी सरपट दौड़ रही थी। इनको सिर्फ कंट्रोल करना था। ये लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाए। पूरा का पूरा गाड़ी को पटरी से उतार के रख दिया। पूरा का पूरा इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। संभलना बहुत मुश्किल है। बातें तो बहुत सारी है दोस्तों, पर ये बार बार यही समस्या आती है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर हम आप लोगों के सामने आएंगे किसी नए मुद्दे पे, नए विषय को लेकर के। आप लोग अपना कमेंट्स भी अपना टिप्पणी कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो, और कोई सुधार करने की गुंजाइश होगी तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।